चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान का ऐसा रूप ना आज तक किसी ने देखा था। इतना विचित्र रूप धारण करके प्रभु आए, हिरण्यकश्यप को गोद में लेटाया और उसका पेट फाड़ दिया। खंबे से श्री नरसिंह भगवान प्रगटे और प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद जी पर कृपा करी। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण कराया गया। तो इसके बाद आगे के प्रसंग देखो, मैंने कहा था ना जब कथा शुरू थी मैं कोशिश करूंगी प्रसंग से भटकू ना, पर जिस दिन ये मैंने देखा है, ये झूठी बात नहीं, जब मैं सोच लेती हूँ ना कि आज प्रसंग ही कहने, तो भगवान कहते ले अब देखता हूँ तुझे, अब कह के देखा, कहीं ना कहीं फिर घुमा ही देते। तो अब आगे 8वें स्कंद में भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करी। भगवान का एक भक्त है, पूर्व का भक्त था, राजा था। इसको ज्यादा इस जन्म में याद तो कुछ नहीं था, पर एक बार अपने परिवार के साथ जल में नहाने गया, ग्रह ने पांव पकड़ा, तो अब क्या करता है, परिवार से प्रयास करता, मदद मांगता है। सब साथ छोड़ के चले गए तो भगवान की याद आई, भगवान का स्मरण किया और भगवान को याद करके भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की, गजेंद्र ग्राह दोनों पर कृपा की। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत निकला, जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया देवता और दानवों का। युद्ध के बाद भगवान ने देवताओं का स्वर्ग जो दानवों ने आधिपत्य कर लिया था, भगवान ने उसको पुनः लौटाने के लिए एक अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री वामन भगवान की। भगवान वामन बन के प्रकटे। वामन भगवान बलि के द्वार पर आए, 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने कहा कि प्रभु 3 पग भूमि दान में मांगना इतने बड़े राजा से, अब जो जितना बड़ा उससे मांग भी तो उतनी बड़ी रखनी चाहिए। वामन भगवान ने कहा नहीं भैया, हम है संतोषी ब्राह्मण, हमें ज्यादा की चाह नहीं है, 3 पग भूमि दे दे। वैसे तो हम कुछ मांगना नहीं चाहते, पर बलि कहता नहीं प्रभु, मैं गृहस्थी हूँ, और देखो हर गृहस्थी का ये कर्तव्य है, धर्म है कि उसके द्वार पर कोई भी आ जाए ना मदद मांगने के लिए, तो जितना हो सके, जितनी सामर्थ्य उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान जिसको जितना सामर्थ्य दे दे। भगवान ने दुनिया में सबको कोई ना कोई गुण दिया है। किसी के पास धन नहीं है तो कोई गुण ऐसा होगा कि शरीर अच्छा, शरीर से सेवा करो। जैसे अक्सर हम कथाओं में कहते भाई गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, तो बहुत सारे लोग बोल देते अरे भाई ये तो वो पैसा के बारे में बोलते हैं, गौ सेवा मतलब पैसा। ऐसा नहीं है। गौ सेवा का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। जिनको भगवान ने पैसा दिया है वो धन देकर के किसी गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो भी प्रणाम है। पर जिनके पास धन नहीं है तो क्या भगवान ने शरीर नहीं दिया, शरीर से सेवा करो, समय निकालो। और तन से बड़ी सेवा तो क्या ही होगी। धन तो फिर भी कोई भाई दे देता, हमारे नाम से एक गाय रख लेना, उसकी सेवा कर लेना। तन से जो कर रहा है इससे बड़ी तो और क्या ही सेवा हो सकती है। धन से सेवा एक अलग एक ऑप्शन है कि भाई ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग कहीं हम बंबई जैसे शहर में रहते हैं, हम फ्लैट में रहने वाले लोग, हम घर में गाय नहीं रख सकते। वैसे तो चाहने वाला कुछ भी कर सकता है। हमारे एक भक्त है, यूएस में रहते हैं, यूएस में एक टेनेसी एक स्टेट है, उसमें एक मेम्फिस जगह है, तो वहाँ कथा हुई थी, वहाँ मिलने आए, साउथ इंडियन है। तो उस भाई ने यूएस में जाकर के मेम्फिस में, टेनेसी में एक गौशाला बनाई है। गौशाला तो और भी जगह देखी है मैंने विदेशों में, पर उसने जो गौशाला बनाई वो इसलिए थोड़ी विचित्र है कि उसने सारी जितनी भी गाय है वो सब भारत से मंगवाई, भारत से शिप करके। गुजरात की जो सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छी गाय गिर गाय मानी जाती है, तो वो गिर गाय, जैसे आज हम यहाँ संक्रांति थी तो गौशाला गए, गाय को थोड़ा सा भोजन प्रसादी पवाई, तो बड़ी सुंदर सुंदर गाय हैं यहाँ, बड़ी हिष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। हम देख रहे थे तो हमको अपनी गायों की याद आ रही थी कि इनके सामने हमारी बेचारी ये अकेली वो 5-10 आ जाए तो इनके बराबर है, क्योंकि वो वैसे भी बेचारी हमारी सब बीमार गाय होती है, ऐसी होती है उठ नहीं सकती। उनको पानी भी हाथ से पिलाया जाता है, अगर कोई पानी पिलाने वाला ना हो तो 2-5 दिन में प्यासी मर जाए। अलग